हेलो फ्रेंड, इशिका और सुबी आपस में बातें करने लगती है। वहीं इशिता उन सभी को इग्नोर करके अपने बैग से अपना फ़ोन निकालती है और चलाने लगती है। आदित्य का पूरा ध्यान इशिता और इशिका की हरकतों पर ही था। उसे इशिका बहुत मासूम और चुलबुली लग रही थी। वहीं इशिता उसे शांत मगर अपने जैसी कठोर लग रही थी। वह मन में सोचता है, इस लड़के का एटीट्यूड वाकई में कमाल है। इशिता अपने चेहरे पर आदित्य की नज़रें साफ महसूस कर रही थी, जिससे उसे इरिटेशन हो रही थी। वह भी उसे घूरने लगती है और बोलती है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, इसलिए अब आप मुझे घूरना बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर आदित्य थोड़ा हड़बड़ा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वह इशिता से बोलता है, तुम इतनी देर से मुझसे इतनी रूड होकर बात क्यों कर रही हो? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें हर्ट हुआ हो? इशिता, पता नहीं, पर मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं आए। आदित्य उस बच्चे के मुंह से यह सब सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वहीं नील को तो हंसी आ जाती है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और मन में सोचता है, ये लड़की एकदम बॉस की जैसी है। आज बॉस को पता चलेगा जब वो डायरेक्टली दूसरों की इंसल्ट करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। आज मिला है शेर को सवा शेर। आदित्य, जो इतनी देर से इशिता से बहुत प्यार से बात कर रहा था, वह अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोलता है। तभी वेटर वहाँ पर सबका ऑर्डर भी ले आता है और सर्व कर देता है। सुबह और इशिका अपनी आइसक्रीम खाते हुए उन दोनों की कोल्ड वॉर एंजॉय करने लगती हैं। नील भी अपनी कॉफ़ी पीते हुए उन्हें देखने लगता है। इशिता, मैंने एक मैगजीन में आपके बारे में पढ़ा था कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इसके अलावा आपका कई लड़कियों के साथ अफेयर भी रहा है। उसके बाद सुनकर आदित्य के हाथ जो कॉफ़ी लेने के लिए उठे थे वो जम जाते और वह इशिता की तरफ देखने लगता है। वहीं नील जो कॉफ़ी पी रहा था वह उसके मुंह से निकल जाती है और वो खांसने लगता है। आदित्य उसे घूरते हुए, तुमसे किसने कहा कि वह सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड? और मीडिया वाले तो कुछ भी छापते रहते हैं। इशिता, भले ही मीडिया वाले कुछ भी छापते हो, लेकिन अगर यह खबर गलत होती तो आप जरूर इस खबर को गलत साबित कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आदित्य, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें करती हो? इशिता, क्योंकि मेरे पास दिमाग है और मैं उसका यूज़ करना जानती हूँ, इसलिए मैं समझदार हूँ। इसका मेरी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इशिता की बात सुनकर आदित्य स्पीचलेस हो गया था। तभी इशिका बोलती है, उनसे आर्ग्यूमेंट बंद करना खाना बंद कीजिए दीदी, वह उनकी पर्सनल लाइफ है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। वह इशिता को यह बताना चाहता था कि सच में उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर नहीं है। उसने आज से पहले किसी और को सफाई देना जरूर नहीं समझा था, लेकिन आज उसे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने इस खबर को नहीं हटाया। वह चाहता था कि उसके सामने बैठी लड़कियां उसे कभी गलत ना समझे। इशिका और सुबी जल्दी से अपनी आइसक्रीम फिनिश करते हैं और इशिता भी अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लेती है। तभी इशिता वेटर को बुलाकर उसे अपनी पॉकेट से निकाल कर कार्ड देती है और बोलती है, मुझे बिल पे करना है। नील उस बच्चे के हाथों में वो सिल्वर कार्ड देखकर हैरान होता है। यही हाल आदित्य का भी था। नील और आदित्य के लिए सिल्वर कार्ड कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके डायमंड कार्ड के आगे वह सिल्वर कार्ड कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की हो रही थी कि उनके सामने बैठी 6 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और तो और उसके पास एटीएम कार्ड भी है। आदित्य, तुम्हें बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉप मेरी ही है। इशिता, यह शॉप आपकी है मिस्टर, मेरा हमारी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर बिल पे करेंगे, क्योंकि मुझे किसी और का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं। इतना बोलकर वह वेटर के हाथ में पकड़ी हुई मशीन में अपना कार्ड स्वेप कर बिल पे कर देती है। इशिता सुबी से बोलती है, बाय सुबी, आइसक्रीम के लिए थैंक यू, अब हम कल मिलेंगे। इतना बोलकर वह भी अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और इशिता का हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वही आदित्य बहुत ध्यान से उन दोनों को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उन दोनों को हमेशा के लिए अपने पास रोक ले। उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर ये अजीब से इमोशन कहाँ से आ रहे थे। उन्हें जाता देख नील बोलता है, यह लड़की तो सच में छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 साल के बच्चे के अंदर किसी 26 साल की लड़की की आत्मा घुस गई है। पर जो भी कहो, दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। इनके पेरेंट्स के जीन वाकई में कमाल होंगे। तभी सुबी बोलती है, मामू अब हम लोग भी चले? आदित्य मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ चलो। वह उसे उसकी गोद में उठा लेता है और बाहर
अपनी कार के पास आ जाता है। वह देखता है कि ईशिता और ईशिका रोड साइड खड़ी है। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है और वो दोनों उनमें बैठ जाती है। सुबी जब देखती है कि आदित्य का ध्यान कहीं और है तो उसका कोट पकड़कर खींचने लगती है और बोलती है, मामू आप कहाँ पर खो गए हो? चलो मामा वेट कर रही होगी। आदित्य उसे कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। नील कार स्टार्ट कर देता है। रास्ते भर सुबह उन दोनों को ईशिता और ईशिका के बारे में ही बता रही थी, जिसे वो दोनों भी बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं। वहीं मेरा कॉर्पोरेशन काया सामने आती है और आदित्य के केबिन की तरफ जाने लगती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि बॉस और नील दोनों एक कंपनी में नहीं है। सुनकर काया सोचती है, पर मैंने पता किया था आदित्य की इस वक्त कोई मीटिंग भी नहीं थी, फिर वह कहाँ गया होगा। तभी वह उसी एम्प्लॉय से पूछती है, रोजी आज द फैशन कंपनी के साथ जो मीटिंग थी क्या वह हो गई? रोजी, जी मैम, और कल से ही इस प्रोजेक्ट में जुड़े सभी लोग मेरा कंपनी आकर काम करेंगे। यह सुनकर काया थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आदित्य उस कंपनी के साथ काम करेगा। तभी काया बोलती, क्या तुम मुझे उन लोगों के नाम की लिस्ट दिखा सकती हो जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे? रोजी, जी मैम, मुझे पता है। कल मिस आशी, मिस्टर विपिन और मिस निकिता यहाँ आएंगे और इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। रोजी के मुंह से निकिता का नाम सुनकर तो काया गुस्से से पागल ही हो जाती है। वह गुस्से से बोलती, फिर से ये लड़की, मैं इसे जान से मार दूंगी। उसे चिल्लाता देख उसके पास के सभी एम्प्लॉयज उसकी तरफ देखने लगते हैं। रोजी जल्दी से काया को शांत कराती और उसे लेकर दूसरी जगह पर चली जाती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। क्या काया निकिता को मेरा कॉर्पोरेशन में काम करने देगी?